क्या हमें पिंजरे के अंदर बल्ब लगाना चाहिए जिससे गर्मी पैदा हो सके? क्या हमें पिंजरे के अंदर हीटर लगाना चाहिए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सर्दी आ रही है और आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात भी आ रहे होंगे। हम पिंजरे के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या सर्दी को कम करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? कौन सी चीज़ें गलत साबित हो सकती हैं, किन से प्रॉब्लम हो सकती है हमें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सही समझ रहे हैं मगर वो गलत हो सकती हैं। ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे आप सर्दियों की ठिठुरती रातों में अपने बर्ड्स को अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे मरने से बच जाएंगे और पेयर भी बासानी ब्रीड करते रहेंगे। लेकिन उस बात से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मर्दान से, जो कि बर्ड्स मार्केट को ओन करते हैं और भी बहुत सारी दुकानें हैं उनके सर्कल में, जो उनके दोस्त वगैरह हैं। एक कम्युनिटी है बेसिकली जो बर्ड्स की मार्केट को पूरा ऑपरेट करती है। जैसे हमारे यहाँ आप कह लीजिए कि एम्प्रेस मार्केट है, या पहले थी, अब तो खैर ख़त्म ही हो गई। जिस तरह पहले हमारे यहाँ एम्प्रेस मार्केट हुआ करती थी, उसी तरह मर्दान में भी ये मार्केट है। और ये भाई जो हैं इनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझसे बात की। कहने लगे, हसन भाई मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ और पश्तो मेरी ज़बान है, मुझे ना कभी कभार आपकी वीडियो स्लो करके देखनी पड़ती है। एक तो आप उर्दू बोलते हैं और थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं, तो कोशिश किया करें कि कुछ ऐसे बोलें कि मुझे समझ में भी आए। उन्होंने एक दो बातें बताई, पहले मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर बंदा अलग अलग तरीके से सोचता है। जैसे मैं कुछ और तरीके से सोचता हूँ, आप हो सकता है कुछ और सोचते हो। इसी तरह हमारे भाई की सोच डिफरेंट है। हर इंसान एक दूसरे से अलग अलग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम क्यों पेश आ रही है। उनको ये प्रॉब्लम इसलिए पेश आ रही है क्योंकि उनकी जो फ्लुएंट लैंग्वेज है, जो उनकी मदर टंग है, वो है पश्तो। तो ज़्यादातर टाइम उनका पश्तो बोलने में ही गुजरता होगा, क्योंकि मर्दान में उर्दू तो कोई बोलता नहीं है। बहुत ही कम कोई टूरिस्ट अगर गया हुआ है तो ही बोलते हैं, या बहुत कम लोग बोलते हैं। तो ज़्यादातर टाइम जो बंदा पश्तो बोलता हो उसको उर्दू को प्रोनाउंस करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। टाइम से मुराद ये नहीं होता कि उसको 1 घंटा लगेगा एक जुमला बोलने में। टाइम का मतलब ये होता है कि एक आदमी फ्लुएंटली पश्तो या कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, अब अचानक उसको उर्दू बोलनी या सुननी पड़ रही है, तो उसको एज़ कम्पेयर्ड विद पश्तो से थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिनी सेकंड का टाइम ऊपर नीचे लगेगा। तो उन भाई को प्रॉब्लम होती है और इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उन भाई की बात को एग्री करना चाहिए कि हाँ वो सही कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कहने लगे एहसन भाई आप कुछ म्यूटेशंस के नाम लेते हैं या कुछ चीज़ों का नाम बताते हैं, तो कोशिश किया करें आप जब जिस वक्त जिस चीज़ की बात कर रहे हों, पीछे अगर उसी वक्त उसी चीज़ की वीडियो चल रही हो तो मुझे समझने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं मार्केट में होता हूँ, मैं मार्केट चलाता हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये उनके अल्फाज हैं कि हसन भाई मर्दान में आपको बहुत सारे लोग देखते हैं। मैं जिस मार्केट में होता हूँ यहाँ पे और भी मेरे साथ लोग हैं बर्ड्स के हवाले से, उनको मैंने बताया तो वो भी कहते हैं कि हमें इसकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। हसन की इसकी वीडियोस बहुत नॉलेजेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा सटीक नॉलेज देता है, या ब्रीडिंग, इसको जो बर्ड का बिहेवियर है वो बहुत अच्छे से पता होता है, या ये एसेसरीज़ की जो बात करता है बड़ी अच्छे तरीके से करता है। तो ये उनके दोस्त उनको कहते हैं और वो भी ख़ुद ऐसे ही मेरी बात मतलब कर रहे थे कि आपकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो अगर आप ये 2-4 बातों पे गौर करेंगे तो आपकी वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। यानी कि जब जिस चीज़ की बात हो रही है उसकी तस्वीर फ़ौरन से दिखा दिया करें। मिसाल के तौर पे आप किसी परिंदे का नाम लेते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, या उस म्यूटेशन के बारे में मुझे नहीं पता कि इसका कलर एग्जैक्टली है क्या, तो अगर वो दिखाई देगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आप इन भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने इनसे कह भी दिया, लेकिन आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ क्योंकि आप में से कई लोग भी ऐसा सोचते होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी होंगे इस दुनिया में, ज़ाहिर सी बात है। मसला क्या है? मसला ये है कि वो खाली बनाते हैं वीडियोस। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मैं खाली वीडियोस नहीं बनाता, मैं बर्ड्स की एसेसरीज़ सप्लाई करता हूँ, मैं बर्ड का दाना सप्लाई करता हूँ, मैं बर्ड की फ़ीड जो है वो मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं परिंदे भी रखता हूँ। तो इतने सारे कामों के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, ठीक है, अपने पास कंप्यूटर पे कुछ काम करता हूँ और मुख्तलिफ़ सेटअप्स पे इन्वेस्ट भी करता हूँ। ठीक हो गया जी। तो इतने सारे काम जब एक आदमी कर रहा हो, तो जो वीडियो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, जिसका आपका दिल करता है कि वीडियो ऐसी बनाए तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस तरह की वीडियो बनाने में तकरीबन एक दिन में एक वीडियो बन पाएगी। ये बात बिल्कुल ट्रू है। मेरे साथ मेरा एडिटर बैठा हुआ है, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ऐसी वीडियोस बनानी है तो मुझे अपनी बाकी कारोबारी एक्टिविटीज़ को मुनक़ता करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, कता ताल्लुकी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरा नुकसान होगा और यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता कि मेरा घर चल सके या मेरा काम चल सके। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ और बंदे हायर कर लें, बजाय इसके कि मेरा टाइम ज़ाया हो। हम कुछ और बंदे हायर कर लें और पूरी टीम बिठाएं और टीम का वर्किंग जो है वो डिवाइड हो जाए, ताकि हर बंदा छोटी छोटी वर्किंग कर रहा हो, ताकि वर्किंग में वीडियो में क्वालिटी प्रोवाइड हो सके। दाना बहुत महंगा है, बर्ड्स जो है वो दाना गिराते हैं और ज़ाया करते हैं, इतना खाते नहीं हैं। तो ये सीड कंटेनर है, इसमें बर्ड्स दाना गिरा नहीं सकते, बल्कि दाना बचा रहता है और परिंदे भी अच्छे से खा लेते हैं। आपकी कॉस्ट भी कम आती है, यहाँ से आप दाना डाल देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर पे। जस्ट आप सीड कंटेनर लिखें और मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। तो चलें अब आते हैं कि क्या बल्ब लगाना चाहिए पिंजरे के अंदर या अपनी कॉलोनी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फिंचों के अंदर, जावा के अंदर या डव के अंदर, डायमंड डव के अंदर आप अगर चाहो तो बल्ब लगा सकते हो, ठीक है। गर्माइश पैदा करने के लिए आप बल्ब लगा सकते हो और लगाया भी जाता है, कई लोग लगाते हैं, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस। नज़र रखनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है कि आपने बल्ब लगा दिया और आप निकल लिए। और बल्ब लगाने में एक और मसला है, किसी के पास अगर सेपरेट पेयर्स लगे हुए हैं बजीज़ के, कितने बल्ब लगाएगा, एक ये मसला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बल्ब लगाने की शर्राइत क्या होती हैं। अगर आपके पास फिंचों की कॉलोनी है तो कॉलोनी में आप 4-5 बल्ब भी लगा सकते हैं कॉलोनी के साइज़ के हिसाब से, ठीक हो गया जी। अगर आपके पास जावा की कॉलोनी है तो कॉलोनी में आप 4-5 बल्ब या 2 बल्ब या 3 बल्ब या 1 बल्ब अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब मसला कहाँ आ रहा है कि अगर हमारे पास सेपरेट पेयर्स हैं तो सेपरेट को कितने बल्ब लगाऊँ मैं, 70 पेयर हैं, 70 पेयर को कितने बल्ब लगाऊँ। अब मैं आपको बताता हूँ। ये 70 पेयर एक जगह पर होंगे, शायद आपका मास्टर केज बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ तो भाई बना लेना, ठीक है, क्योंकि उस मास्टर केज के बगैर गुजारा नहीं है। आपको फ़ायदा होगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनवा लेना। अब क्या है कि अगर सेपरेट पेयर्स रखे हुए हैं तो आप अपने शेड को, अपने मास्टर केज को, जो आपका पूरा शेड है, उसको आप सिलिकॉन प्लास्टिक शीट्स लेकर आओ और उसको कवर कर लो, ठीक है जी। कवर करने के बाद आप सिर्फ नीचे से 1-2 इंच खुला छोड़ सकते हैं, या 1 इंच बहुत है, 1 इंच खुला छोड़ दीजिए, या आप आधा इंच नीचे से खुला छोड़ दीजिए और आधा इंच ऊपर से खुला छोड़ दीजिए, बाकी सब कवर कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। पैक करने के बाद आप अपने सेटअप में 10-20 जितने बल्ब लगाना चाहो लगा लेना। उससे ये होगा कि आपका पूरा सेटअप, पूरा शेड ही एक अच्छे टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाएगा। आपका जो ब्रीडिंग रूम है या ब्रीडिंग शेड जो है वो गर्म हो जाएगा। अगेन बात वही है कि पिंजरे के अंदर बल्ब लगाओ या फिर पिंजरे के बाहर, जिधर मर्जी लगाना है लगाओ, लेकिन भाई इट्स वेरी डेंजरस। मैं तो प्रेफर ही नहीं करता बल्ब लगाने को। अब बताएं कि क्या हीटर लगाना चाहिए। हीटर तो मेरे हिसाब से हीटर पे तो बैन लग जाना चाहिए। हीटर से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। और जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हीटर बनते हैं भाई, उनको हीटर नहीं कहा जाता, उनको बॉम्ब ब्लास्टर कहा जाता है, ठीक है। कई लोग दम घुटने की वजह से मर गए, रात को हीटर लगा के सोए हुए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया भर में हीटर बनाए जाते हैं, बिकते हैं। कनाडा में पूरा घर सील होता है, लोगों का अंदर हीटर चल रहा होता है, सो जाते हैं, पूरा सेंट्रली हीटर सिस्टम होता है, हीटिंग सिस्टम होता है, बट वो मरते नहीं है, बेचारे मरते नहीं है, ना कुछ होता है, अल्लाह ना करे किसी को भी कुछ हो। तो हमारे हीटर में असल में जिस तरह जुगाड़ी तरीके से लोग हीटर बनाते हैं, डब्बे डुब्बे टीन काट के, पता नहीं किस तरह का हीटर होते हैं, मैं तो समझ से बाहर बात है। गैस के चूल्हे और उसमें गैस का पाइप जा रहा है, अजीब व गरीब हीटर। तो हीटर आप लोग ना लगाना भाई, कहीं ऐसा ना हो सुबह आप उठो तो आपका बजाय इसके कि ब्रीड के चक्कर में आपने हीटर लगाया था, सुबह आपके सेटअप की चिता जल रही है और आप रो रहे हो बैठ के कि अब कुछ भी नहीं रहा। तो हीटर मत लगाना। और बल्ब भी स्टिल डेंजरस है, बल्ब से भी आग लगते हुए देखी है मैंने, पूरे सेटअप जलते हुए देखे हैं मैंने। ऐसा बहुत कम हुआ है, बट जल जाते हैं, ऐसा होता है। एहसन भाई आप क्या करते हो? ये बल्ब जो है अगर नहीं लगाते, हीटर नहीं लगाते, आप क्या करते हो? अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं भाई ना तो बल्ब लगाता हूँ ना मैं हीटर लगाता हूँ। मेरी जो फिंचें हैं वो इंडोर में रखी हुई हैं, तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ लगाने की। दूसरी बात, आप अपने पिंजरे जितने छोटे रखेंगे ना उतना बर्ड को ठंड लगेगी। जो बर्ड उड़ रहा है ना उसको इतनी ठंड नहीं लगती, जो फ्लाई जिसको अच्छी मिल रही है, ठीक है। तीसरी बात, मैं कवर करता हूँ प्लास्टिक से और गर्म खुराक का इस्तेमाल करता हूँ। परिंदा सर्दियों में जितना खाएगा उतना गर्म रहेगा और सर्दियों में इनकी भूख भी बढ़ जाती है। और अब एक और बात,
आधे से ज़्यादा परिंदे मेरे सर्दियों पे ब्रीड में होते हैं, तो उनका आधे से ज़्यादा टाइम बॉक्स के अंदर ही गुजरता है। ठीक है जी, फिर मैं केयर करता हूँ, हवा को रोक लेता हूँ, तो मेरा काम सही चल रहा है। मेरे पास अभी तक ठंड से कोई परिंदा मरा नहीं है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं देखूँगा बल्ब लगाना या नहीं लगाना। बल्ब लगाना बुरा नहीं है, लेकिन बल्ब जो है ना ख़तरनाक है, बस ये समझें। फिर दूसरा ये कि क्या आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना अफोर्ड कर पाएंगे बल्ब और ये और वो लगा के या हीटर लगा के, ये भी देखना पड़ता है भाई, मजाक नहीं है। एक तरफ आप कहते हो दाना महंगा है, दूसरी तरफ बोलते हो बल्ब लगा लें, तो बेटा कहाँ से पूरा करोगे पैसा। अगर आप सर्दियों में अपने बर्ड्स को मरने से या बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं तो लाइट एंटीबायोटिक मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। मैं खुद भी यही इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर सर्दियों में, गर्मियों में, हर मौसम में यही इस्तेमाल करता हूँ। इसी के साथ साथ मल्टीविटामिन इस्तेमाल करता हूँ बर्ड्स को ब्रीड पर लाने के लिए, और ब्रीडिंग बूस्टर भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास मल्टीविटामिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रीडिंग बूस्टर है, हैंड फीड है, इंजेक्शन है हमारे पास हैंड फीड करवाने वाला, स्टील की नोज़ल्स हैं प्रोफेशनल, जो 1 दिन के बच्चे को लेके 1 दिन से लेके 30 दिन के बच्चे को फीड करवाने में बड़ी आसानी से मदद देती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है। सर्दियों में धूप कम निकलती है, आप सेटअप ढक देते हैं, परिंदा जो है वो ठंड से परेशान होता है और विटामिन डी की कमी भी हो जाती है, तो परिंदे की बॉडी को गर्म रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूरी होता है। ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा, दाने में मिलाकर हम लोग देते हैं। इसके अलावा सर्दियों में क्या होता है, कवर अप करने की वजह से कई कीड़े पैदा हो जाते हैं सेटअप के अंदर। धूप हम आने नहीं देते, हवा हम आने नहीं देते, तो कहीं ना कहीं अंदर कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जो स्प्रे आता है जिससे परिंदों को नुकसान ना हो और कीड़े मर जाएँ और आपको सेटअप पर मार सकें अपने, जिससे आप अपने परिंदे के ऊपर भी स्प्रे मार सकें, पिंजरे के अंदर भी मार सकें परिंदे की मौजूदगी में और दाना पानी होते हुए, वो स्प्रे भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सीड कंटेनर मिल जाएंगे, पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको दाना मिल जाएगा। दाना उतने का ही है जितने का आप लाते हो। अगर आप 300 रुपये दे के जाके ख़रीद के लाते हो तो 400 रुपये 450 डिलीवरी दे देना, 150 ऊपर मिल जाएगा ना मुझे डिलीवरी में से बचत होगी, दाने में से नहीं होती। तो 150 अगर मैं कमा लूँगा डिलीवरी में से तो कितना, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप पूरा टाइम लगा के, सामान लगा के, इतना वेट अपना लगा के और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो वो आप मुझसे भी ख़रीद सकते हो। फिर भी नहीं ख़रीदना चाहो तो गॉड ब्लेस यू। सो गाइज़, आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, उसको फॉलो कर लेना। यूट्यूब पर मेरा चैनल है एहसन पेट्स के नाम से। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।